बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रूस में बड़े पैमाने पर फौजी बगावत हुई है और फौजी बगावत के तहत पूरे रूस में जगह जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सड़कों पर फौज आ चुकी है और हर शख्स की हर जगह की तलाशी ली जा रही है। और पुतिन ने अपनी कौम से हंगामी खिताब किया है और हंगामी खिताब में उन्होंने कहा है कि फौज के अंदर से फौज के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ बगावत हो गई है। हम इस बगावत को कुचलने जा रहे हैं और वार्न किया है कि कोई भी फौज के अंदर से यूनिट या फौजी या कोई जर्नैल अगर किसी ने बगावत करने वालों का साथ दिया तो हम उनको कुचल कर रख देंगे और सारी दुनिया देखेगी कि हम इन बगावत का क्या हशर करने जा रहे हैं। अब ये मामला क्या हुआ है कि अचानक जब रूस जंग जीत रहा था यूक्रेन के अंदर तो बगावत खड़ी कर दी गई। देखिए, एक वैगनर ग्रुप है, ये असल में 2013 के बाद पूरी तरह वजूद में आया था। ये वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप असल में जिस तरह आप ये समझ लें कि अमेरिका की ब्लैक वाटर काम करती है, यानी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और उनकी फौज के मातहत काम करती है, लेकिन वो उसको ओन नहीं करते पूरी तरह। वो कहते हैं ये तो प्राइवेट ग्रुप है, यानी जंग आप जिस तरह प्राइवेट ग्रुप को देते हैं। और ब्लैक वाटर आप जानते हैं पाकिस्तान में किराए के जो कातिल हैं वो आए थे और ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं। इसी तरह पुतिन ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम है वैगनर ग्रुप। अब इनमें तकरीबन 25,000 के करीब लोग हैं। इनमें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी लोग शामिल हैं, रिटायर्ड भी हैं, कुछ हाजिर सर्विस भी हैं और ये सारे मिलकर काम करते हैं। और इनमें खास तौर पर वो लोग हैं जो असल में काम करने वाले, जिनके पास जॉब्स नहीं है, को कर्ज में दबा हुआ है। ये असल में दुनिया भर में रशिया का दिफा करते हैं, कहीं भी इन्होंने लड़ना हो जाते हैं। अब हुआ यूं है कि उनके जो सरबराह है, वैगनर के सरबराह, आपकी स्क्रीन पर इनके मनासिर भी चल रहे हैं, इन्होंने बगावत कर दी है। ये यूक्रेन के अंदर लड़े थे और बड़े सक्सेसफुली लड़े थे और अब उन्होंने बगावत कर दी है पुतिन के खिलाफ और उनकी फौज के खिलाफ। और 25,000 के करीब इनके पास असला है, इनके पास टेक्नोलॉजी है। इनको इस वक्त बैक कर रहा है यूरोप, इनको बैक कर रहा है अमेरिका और अचानक इन लोगों ने बगावत कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि हम 25,000 फौजी यूक्रेन से निकलकर लड़ने के लिए जा रहे हैं, रूस में मॉस्को में दाखिल हो रहे हैं और कहा है कि हम रशिया की सरहदों की ईंट से ईंट बजा देंगे। और रशिया की फौजों के खिलाफ उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है। और गालिबन इसमें रूस के अंदर यानी फौजी बगावत भी इस तरह हुई है कि उनकी फौज के अंदर से भी कुछ लोग जो है वो शामिल हो गए हैं इस बगावत के अंदर। और पुतिन ने ऐलान कर दिया हंगामी तौर पर कि मैं इस बगावत को कुचलने जा रहा हूं। और रूस की सड़कों पर टैंक आ चुके हैं, वहां पर फौज आ चुकी है, हर तरह के लोग आ चुके हैं। यानी असल में अगर सादा अल्फाज में समझ ले, जिस तरह पाकिस्तान की TTP है, किसी वक्त में तालिबान को हमने क्रिएट किया था, लेकिन फिर बाद में उन्हीं के अंदर ग्रुप्स बन गए और वो डायरेक्टली पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। इसी तरह एग्जैक्टली वैगनर ग्रुप को क्रिएट किया गया था रूस की जानिब से, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों, फौज की जानिब से उनको पैसे भी दिए जाते थे, लेकिन उनको ये कहा जाता कि प्राइवेट मिलिट्री है, यानी ये प्राइवेट फौज है, इसका रूस के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। जिस तरह वहां पर रमजान की जो फौज है वो भी एक प्राइवेट, वो कहते हैं जी है। तो प्राइवेट जो मिलिट्री होती है ये असल में इसके ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं होते। कल को जब कोई मामला होता है तो पुतिन ओपनली ऐलान करते हैं भाई हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ये तो प्राइवेट मिलिट्री है। अब ये जो प्राइवेट मिलिट्री होती है असल में उसको हाईजैक कौन करता है? पैसा। पैसा आप कहीं से भी फेंके तो वो लोग हो जाते, क्योंकि इनमें जो ज्यादातर लोग हैं वो कर्जों में जकड़े हैं, किसी के घर में कुछ फाके हैं, किसी का फलाना है, तो वो करके एक बड़ी तादाद में प्राइवेट मिलिट्री कायम की जाती है और उसको पैसा दिया जाता है, उसको सिक्योर किया जाता है, उसको लड़ने के लिए भेजा जाता है। इनको यूक्रेन में भेजा गया था लड़ने के लिए और ये लड़े थे। अब उनके ही सरबराह ने बगावत कर दी है और बगावत करके वो कह रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं। अब आप देखिए कि इस वक्त ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सारे इसकी बैक पर खड़े हो जाए। दुनिया भर में जितने रशियंस हैं जो कि पुतिन के खिलाफ हैं, उन्होंने इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। असल में इनके पीछे है CIA, अमेरिका है इसके पीछे। अब ये चूंकि पुतिन जंग जीत रहा है तो अब वो काम ये कर रहे हैं कि हमने उनकी फौज में बगावत करनी है और हम रूस के अंदर इनके खिलाफ बगावत खड़ी कर दी है, बहुत बड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं। देखें, ये बगावत बहुत बड़ी बगावत है और उनकी फौज के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे साथ लोग मिले हुए हैं, अब हम उनकी फौज का तख्ता उल्टेंगे, उनके सरबराह का तख्ता उल्टेंगे और साथ उन्होंने कहा है कि हम पुतिन का भी तख्ता उलटने जा रहे हैं।
तो प्यूटन ने हंगामी बेस पर, यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो गई है पूरे रूस में, अब वो खाना जंगी को अंदर धकेलने जा रही है। ये बात बड़ी अहम है जो समझने वाली है। अब हो क्या रहा है, अमेरिका की फौज के ब्लैक वाटर के लोग, यूरोप के लोग, दुनिया भर के दहशतगर्द बदमाश, चाहे वो दाइश के हो कुछ भी हो, अब उन सब को भर्ती करके इस वैगनर ग्रुप के अंदर शामिल किया जा रहा है। जिस तरह टीटीपी के अंदर शामिल किया गया था, भारत कूद पड़ा था, अमेरिका कूद पड़ा था, एग्जैक्टली अब इस वैगनर ग्रुप के अंदर पूरी तरह बैक पर इनके अरबों डॉलर्स हैं अमेरिका के, इसके अलावा यूरोप के, और वो सारे के सारे अपने बंदे भी डाल रहे हैं। यानी उसमें आप देखिए इसराइली फौज भी घुस जाएगी। इसराइल के ऑलरेडी रिटायर्ड जो लोग हैं और हाजिर सर्विस हैं वो आकर यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं। तो अब इस लड़ाई को जो यूक्रेन में लड़ी जा रही थी वो अब रूस मुंतकिल करने जा रहे हैं। जब वो रूस के अंदर मुंतकिल करेंगे तो खाना जंगी होगी। और यहां पर याद रखिएगा, एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई जो है वो तीसरी जंग अजीम में बदल सकती है। उसकी वजह क्या है? देखिए, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये टीटीपी के जितने लोग हैं वो 4 से 5 हजार लोग हैं, लेकिन देख लो उन्होंने उधम कितना मचाया। अगर उनकी फैमिली समेत मेंबर्स देख लें तो 20-25 हजार है। ये टोटल 25 हजार की फौज है। इनके पास असला है, इनके पास पैसा है, इनके पास चीजें हैं, इनके पास तमाम की तमाम चीजें हैं, और इनकी बैग के ऊपर अब असला आएगा। अब वो काम ये करेंगे कि इतना असला इनको देंगे। देखिए, मसला ये है कि ये यूक्रेन में थे, ये रूस के अंदर नहीं थे। यूक्रेन से उन्होंने बगावत की है, और यूक्रेन के अंदर तो आप जानते हैं अमेरिका और ये सारे असला डायरेक्टली आकर उसको दे सकते हैं। तो वो इनको ऐसी टेक्नोलॉजी दे, इन्होंने कहा कि जी हमने हेलीकॉप्टर गिरा दिया रूस की फौज का। अब आपने अगर हेलीकॉप्टर गिराना है तो आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। यानी इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो अब रूस के खिलाफ हर तरह की बगावत कर रहे हैं। अमेरिका उनको अब असला दे रहा है। अब इस लेवल की टेक्नोलॉजी असला होगा कि वो जाकर, देखिए फौज के साथ जब आपने लड़ना होता है तो आपको चाहिए बड़े एडवांस लेवल का असला, तो वो अमेरिका उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जो बगावत है वो असल में इस वक्त रूस के अंदर हो चुकी है, और प्यूटन इसको सक्सेसफुली वो कह रहे हैं कि मैं क्रश करने जा रहा हूं। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। अगर तो कोई ये समझ रहा है कि प्यूटन क्या हार मान लेंगे, आपने उस बंदे को समझा ही नहीं है। उसको पता है इसकी बैक पर कौन है। वो इन लोगों से तो लड़ेगा, लेकिन फिर एक बात ज़हन में रखिएगा, उसकी फिर लड़ाई अमेरिका यूरोप तक चली जाएगी। और वो ऑलरेडी, ये हुआ क्यों है अचानक? असल में प्यूटन ने बेलारूस के अंदर एटमी मिसाइल तैनात करने के लिए भेज दिए थे और रवाना कर दिए थे, दस्तखत कर दिया था उसने ऑर्डर पर। तो बेलारूस जो असल में जिसकी सरहद यूरोप के साथ मिलती है, तो वहां से यूरोप के तमाम छोटे बड़े शहरों और मुल्कों पर वो मिसाइल दागना आसान है। तो इस सूरत हाल में इनको पता है कि प्यूटन इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो वो अमेरिका और यूरोप को पूरी तरह निस्तो नाबूद करने को तैयार है। क्योंकि इस जंग के अंदर अमेरिका की शिकस्त बहुत बड़ी तादाद में, अब ये जंग कंट्रोल से बाहर है। जिस तरह अफगानिस्तान की जंग को इन्होंने फिर पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया था, एग्जैक्टली इन्होंने अब यूक्रेन की जंग को रूस के अंदर मुंतकिल कर दिया है। और यहां पर शायद प्यूटन की, आप गलती कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन ये हमेशा से होता आया है कि आप जिनको पालते हैं प्राइवेट फोर्सेस को, जैसे तहरीक तालिबान हो जाए या तालिबान या दाइश कोई भी होता है दुनिया के अंदर, जो भी बनाने वाले होते हैं वो फिर उनके खिलाफ भी लड़ जाते हैं। दाइश को अमेरिका इसराइल ने बनाया, वो यूज करें, हो सकता है कल को वो रूस के खिलाफ खड़े हो जाए, उनको खड़ा कर दे। अब वो अफगान तालिबान तो बेसिकली 5-6 ग्रुप्स थे, उन्हीं के अंदर एक ग्रुप जो है वो तहरीक तालिबान खड़े हो गए, फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। एग्जैक्टली अब ये सूरत हाल है। ब्रिटेन को शायद अंदाजा होना चाहिए इस बात का कि जो लोग पैसे के लिए उनके आसरे पर काम कर सकते हैं, क्योंकि फौज के अंदर एक खास तौर पर डेकोरम होता है, पैसा जाता है और पता चलता है इतनी फौज है, और उनके कुछ रूल्स होते हैं। ये किसी भी जगह पर जाकर लड़ पड़ते हैं रूस के लिए और किसी भी मामले पर, लेकिन अब उन्हीं को पैसा देकर अमेरिका ने रूस के खिलाफ बगावत करवा ली है। तो आप फिर अंदाजा कर ले कि लड़ाई किस पैमाने पर है। अगर ये खाना जंगी में बदलने की कोशिश हुई, जो प्यूटन ने कहा है कि मैं इसको कुचल दूंगा, तो फिर एक बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि अमेरिका और यूरोप और पूरी दुनिया ये तीसरी जंग अजीम के लिए तैयार है। क्योंकि प्यूटन को जब लगेगा कि मामला खराब है तो वो मिसाइल दाग देगा, और जब मिसाइल दागेगा तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो तीसरी जंग अजीम का शाखसाना है वो इतने बड़े पैमाने पर जाएगा कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात तय है कि अब इस लड़ाई को प्यूटन
ने अगर कुचलने में कामयाब करना है तो उनको बड़ी समझदारी का मुजाहरा करना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।